नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने वाले, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओहो हो, क्या चैप्टर है। बहुत कुछ आप बहुत नया सीखने वाले हो। फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर में आप सब सीखोगे कि रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इसका यूज कहां पे किया जाता है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप सबके लिए नया है और केवल इस चैप्टर को 11th क्लास से पर्पस से मत पढ़ना। मैं फिर से एडवाइस दे रहा हूं, ये वाला चैप्टर आप केवल 11th के पर्पस से मत पढ़ना, क्योंकि ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है 12th के बाद जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट नहीं आते हो। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना, और आपको पता है कि हर वीडियो में पहले मैं रूल्स, पहले कॉन्सेप्ट ही समझाऊंगा। उन कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करना। स्टार्टिंग के 15-20 मिनट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कंपटीशन लेवल पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमें कैसे सीखना है, ये सब हम स्टार्टिंग में बात करेंगे। देन उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बेहतरीन गजब नया चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला एक्सरसाइज और उसके रूल्स। पहले आप रूल्स समझना, देन आप एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना बेहतरीन चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। और सबसे पहले जानेंगे कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। हम किसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई पूछ ले भाई, कल को बड़े लेवल पे जाओगे, स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है बेटा, तो पहली चीज देखिए, सबसे पहला हेडिंग आपको लिखना है बेटा, फर्स्ट हेडिंग लाना है व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जी, जिसको हम जेड भी बोलते हैं। जी से डिनोट करते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अब एग्जाम में आप सबको पता है कि ये तो नहीं पूछ सकता कि व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम के पर्पज से नहीं पढ़ रहे हम लोग बच्चे, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत आगे तक जाने का है, केवल स्कूल के एग्जाम हमारा टारगेट नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रियल नंबर एंड द इमेजिनरी नंबर। अब आपको होगी ये इमेजिनरी नंबर क्या है, तो यही तो खूबसूरती है इस चैप्टर की बेटा। इमेजिनरी नंबर के बारे में आप जानोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान सुना बेटा, इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ऐसा नंबर, ध्यान से सुनना बेटा, a complex number is a way to represent the real number and the imaginary number। यहां जो a है, इस a को बोलेंगे बेटा रियल पार्ट, इसे बोलते हैं रियल पार्ट, रियल नंबर। अब आपको हो गया ये रियल नंबर क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में सब कुछ बताने वाला हूं। इसे बोलते हैं बेटा रियल नंबर, या हम इसे बोल सकते हैं रियल पार्ट। इसे बोलते हैं रियल पार्ट। ये रियल पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, इसे रियल पार्ट बोलते हैं। ये रियल पार्ट है। और इसे बोलते हैं बेटा इमेजिनरी पार्ट। ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। तो हम ये बोल सकते हैं इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो पहली चीज जो हमें क्लियर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज आती है, एक रियल नंबर आता है और एक इमेजिनरी नंबर आता है। पहला कॉन्सेप्ट, ये नॉलेज के लिए, मैं फिर से कह रहा हूं, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ए मींस रियल पार्ट, बी आई मींस इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट का मेथड होता है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को एक साथ लिखने का तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप कहोगे रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, थोड़ी देर रुक जाना, सब कुछ 1 बाय 1 करके समझाऊंगा। पहले आपको ये समझ में आ गया बेटा, ये रियल पार्ट कहलाता है, ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, देखिए बेटा पॉइंट नंबर 2 पे आता है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं कि ये रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। रियल क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है। रियल जो हमें एक्चुअल में दिखाई दे रहा है, जो हम सब देख सकते हैं सामने हमारे, लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो ये रियल नंबर है। ये रियल, इन सबको रियल नंबर कहते हैं क्योंकि हमें इन सबकी वैल्यू एग्जैक्ट पता है। बट जब अंडर रूट में कोई ऐसा नंबर आ जाए जैसे कि -2, अंडर रूट में -2, तो हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो उसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर और इमेजिनरी में फर्क आपको 30 सेकंड में बताने वाला हूं, सुनिए बेटा।
जब आप लोग 10th क्लास में थे, याद कीजिए आप लोग ऐसे सॉल्व करते, जैसे क्वेश्चन था 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कैसे करते थे हम लोग? हम कहते थे a जो है वो 3 है, b जो है वो हमारा 4 है, c जो है 1 है। बेटा ये भी नोट करना है आपको, सी हाँ सब कुछ नोट करना है। ये a है, ये b है, ये c है, हम सबको पता है। उसके बाद हम लोग d निकालते थे। d का फॉर्मूला होता था b स्क्वायर माइनस 4ac। याद कीजिए b की वैल्यू क्या होती थी? b की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4। a क्या है? तो a आपके पास 3 है। c क्या है? तो 1 है। बेटा 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 16 में से 12 माइनस करोगे 4 हो गया। तो 4 क्या है? एक रियल नंबर है। 4 एक रियल नंबर है, इसलिए हम लोग आगे सॉल्व करते थे। याद कीजिए हम लोग x का एक फॉर्मूला लगाते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला लगाते थे। अगर ये रियल नंबर है तो ही हम ये से आगे फॉर्मूला लगाते थे। इवन हम लोग ये भी लिखते थे, याद कीजिए कि d जो है वो 0 से बड़ा है, तो हम लिखते थे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। याद कीजिए, कुछ बच्चों को याद होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। देखो ये वर्ड हम पहले भी 10th क्लास में यूज कर चुके हैं, रियल। ये देखो रियल, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये वर्ड हमने 10th क्लास में भी यूज किया था, रियल नंबर। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं ये 4 जो है ये रियल नंबर है। इसके बाद हम आगे सॉल्व करते थे, x का ये फॉर्मूला लगाते थे और हम x की वैल्यू निकाल लेते थे। ऐसे करते थे ना, ऐसे करते थे ना। लेकिन इसी का दूसरा मामला देखिए, आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, यहां सॉल्व नहीं कर रहे हम लोग, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि हम 10th क्लास में रियल नंबर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जब d की वैल्यू पॉजिटिव आती थी ना बेटा, तो हम लोग ऐसे लिखते थे d ग्रेटर देन 0, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो रियल वर्ड हम पहले भी जानते हैं, रियल वर्ड हम पहले भी यूज कर चुके हैं। अब अगर d माइनस का आता था, याद कीजिए अगर d माइनस का आता था, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैं लिखता हूं x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये मैं एग्जाम्पल ले लिया। तो अब आपका जो a है वो 3 है, b जो है वो आपका 2 है और c जो है वो आपका 1 है। आप फॉर्मूला लगाओगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या होता था? b है 2, 2 का करोगे स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आएगा 3, a की वैल्यू आपके पास 3 है और c की वैल्यू आपके पास 1 है। 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 3 जा होता है 12, 4 में से 12 माइनस 8। देखिए बेटा d की वैल्यू माइनस में आ गई, और जब d की वैल्यू माइनस में आती थी तो हम लिखते थे नो रियल रूट्स। याद कीजिए यही वर्ड लिखते थे, नो रियल रूट्स, यानी इसका कोई रियल रूट्स नहीं है। और हम आगे सॉल्व भी नहीं करते थे। और हम टीचर जो होते हैं ना, ये आधी बातों को छुपा लेते हैं आपकी नॉलेज स्टैंडर्ड के हिसाब से। हम लिखते थे नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं। नो रियल का मतलब क्या है? ये इमेजिनरी है, यही तो इमेजिनरी नंबर है। नो रियल, जो रियल नहीं है वो इमेजिनरी है, जो रियल नहीं है वो इमेजिनरी है। हमने इमेजिन कर रखा है कि ऐसा होगा। एक बात बताइए मुझे, इस चीज का आंसर देखिए, क्या हमने भगवान को, ईश्वर को देखा है? उनका रूप देखा है? नहीं देखा, हम में से किसी ने नहीं देखा। इमेजिनरी है, हम सब मानते हैं, मैं तो बहुत मानता हूं। देखो मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मैं अपने भगवान में बहुत विश्वास करता हूं। इमेजिनरी है कि मेरे ईश्वर है, मेरे खुदा है, मेरे अल्लाह है, मेरे भगवान है, मेरे गॉड है। इमेजिनरी है। रियल कौन है? रियल आप हो मेरे सामने। आप भी तो एक भगवान के रूप में हो मेरे लिए, और मैं भी तो हो सकता है एक दिन के लिए भगवान बन जाऊं। ये जो आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, ये रियल है, एग्जिस्ट करता है, दिखाई देता है, ये देख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन गॉड, ईश्वर, भगवान इमेजिनरी है। ये -8, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं। तो नो रियल का मतलब क्या है? इमेजिनरी। और अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, क्यों नहीं आगे सॉल्व करते थे? क्योंकि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, यही फॉर्मूला होता था। और d की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? -8 लिखना पड़ेगा, और हमें इसकी वैल्यू नहीं पता थी। अंडर रूट -8 बच्चों यही है इमेजिनरी, इसे ही बोलते हैं इमेजिनरी, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। और आई का मतलब होता है आयोटा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। अब तक मैंने आपको क्या बताया? देखिए अब तक, अभी एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट ही नहीं करा, कुछ नहीं स्टार्ट करा, अभी मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, हम लोग डी निकाला करते थे तो हम लिखते थे
टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, हम ये वर्ड 10th में यूज करते थे और हम आगे सॉल्व कर देते थे। लेकिन जब d माइनस का आता था तो हम लिखते थे नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब इमेजिनरी, क्योंकि अंडर रूट में -8 की वैल्यू हमें नहीं पता। अब एक्चुअल में ये मैंने 10th का अब तक आपको सिर्फ बेसिक समझाया कि ये 10th में हम पढ़ चुके हैं, ये हम 10th में पढ़ चुके हैं। हम आगे सॉल्व नहीं करते थे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन अब सॉल्व करेंगे क्योंकि अब हमें इसकी वैल्यू पता है। कैसे? चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा। अब यहां से स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 3 से। चलिए अब ध्यान से सुनना बेटा, अब तक सिर्फ बेसिक आपने सीखा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो ये रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है। इमेजिनरी नंबर की हिस्ट्री मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हिस्ट्री कहां से आई, तो 10th क्लास से आई जब हम लोग डी फाइंड किया करते थे। नाउ अब एक्चुअल में आपका 11th क्लास स्टार्ट होता है। यहां से देखिए बेटा, बहुत ध्यान सुना एक एक चीज। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो a प्लस बी आयोटा, ये मैंने आपको बताया। यहां a जो होता है इसे हम रियल RE से डिनोट करते हैं, RE, और इसे बोलते हैं इमेजिनरी, इसे हम IM से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा याद रखना, इसे हम RE से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे IM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं भी अभी RE लिखा हुआ आ जाए, अगर REZ लिखा हुआ आ जाए, याद रखना बेटा, REZ लिखा हुआ आ जाए तो आपको रियल पार्ट पूछ रहा है, और IMZ लिखा हुआ आ जाए तो वो आपको इमेजिनरी के बारे में पूछ रहा है। ये रियल पार्ट को डिनोट करता है, ये इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। और ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, खासकर मिसलिनियस में। अगर आपके पास बुक हो तो एक बार मिसलिनियस खोल के देख लो, अगर आपके पास किताब है तो एक बार मिसलिनियस खोल के देख लेना, ये वर्ड मिलेगा RE मतलब रियल पार्ट, IM मतलब इमेजिनरी पार्ट, Z का रियल पार्ट और Z का इमेजिनरी पार्ट। पहला कौन सा समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आता है बेटा, ठीक है। 1 बाय 1 नोट करते जाना, हालांकि हम पहले भी जान चुके हैं लेकिन उसको लिखने का मैंने आपको तरीका बता दिया। नाउ 4th कॉन्सेप्ट पे आते हैं बच्चों। इसमें सबसे जरूरी जो जानना है वो है आयु के बारे में, आयोटा के बारे में। आई, ये आई किसकी वैल्यू होती है, आई किसकी वैल्यू होती है एक्चुअल में, तो आई जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल में होती है माइनस, इसकी किसकी वैल्यू होती है आई, ये आपको लिखवा देता हूं, अंडर रूट -1 की वैल्यू बेटा आई होती है, आयोटा। अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है, अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है बेटा, अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है बेटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर करोगे -1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, तो -1 आ गई। और इसका क्या यूज है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। देखो अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है, अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, यहां स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा और ये स्क्वायर आ जाएगा। तो बस ये चीज याद रखना कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, बस इतना याद रखना, मोर देन इनफ है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब कहोगे इसका यूज क्या है, देखिए हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, आप सभी कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना कॉपी में। देखिए आपसे एग्जांपल पूछा जाएगा, आयोटा की पावर 100 इसकी वैल्यू निकालो। तो आयोटा की पावर 100 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आयोटा स्क्वायर अलग कर लेंगे और इसकी पावर 50 अलग कर लेंगे, समझ पा रहे हो। आयोटा की पावर 100 है, 100 को मैं 2 हिस्सों में तोलूंगा, आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 50। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है बेटा -1 और -1 की पावर 50, यानी आंसर जो आएगा 1 आएगा, क्योंकि पावर जो है वो इवन नंबर में, जब पावर इवन होती है ना तो प्लस आता है। ऐसे मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं, आयोटा की पावर 1000, ये एग्जाम में आ भी चुका है कई बार, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। आयोटा की पावर 1000, तो 1000 को हम 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे, आयोटा स्क्वायर उसकी पावर 500, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 उसकी पावर 500, तो इसको सॉल्व करने पे वापस 1 आएगा। मान लीजिए मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूं, आयोटा की पावर 20, तो कैसे तोड़ोगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 10 हो जाएगी, 20 को आप ब्रेक डाउन कर लोगे, 20 को ब्रेक डाउन करोगे आयोटा स्क्वायर की पावर 10 हो जाएगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर 10, तो आंसर बेटा 1 आ जाएगा। अब एक ऑड वाला ले लेते हैं, मान लो आयोटा की पावर बेटा 9 है, आयोटा की पावर 9 है। अब 9 को आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, 9 को आप लोग ब्रेक डाउन नहीं कर पाओगे। आप सोचो 9 का ब्रेक डाउन हो सकता है 2 से, नहीं हो सकता क्योंकि ऑड नंबर है। तो इसका एक हम दूसरा मेथड अपनाते हैं, क्या करते हैं कि आयोटा की पावर 8 अलग कर लेते हैं और आयोटा की पावर 1 अलग कर लेते हैं। ऐसा तो कर सकते हैं, आयोटा की पावर 9 है, 9 2 के टेबल में नहीं आता, तो आयोटा की पावर 8 अलग कर लेंगे और आयोटा की पावर 1 अलग कर लेंगे। अब आयोटा की पावर 8 को हम तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ोगे, आयोटा की पावर 8 को कैसे तोड़ोगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 4, आयोटा स्क्वायर की पावर 4, आयोटा स्क्वायर की पावर 4, इसका मतलब 1 और 1 की आयोटा से करोगे तो आयोटा। क्लियर हुआ आयोटा क्यों आया,
डिटेल में समझना है, चलिए डिटेल में समझ लीजिए, डिटेल में समझना, डिटेल में समझ लीजिए। आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 8 का मतलब है आयोटा स्क्वायर की पावर 4 और इनटू में आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है बेटा -1, -1 की पावर 4 करूंगा तो 1 होगा, 1 की आयोटा से करूंगा तो आयोटा हो जाएगा। नाउ एक और समझ लीजिए बेटा, मान लीजिए आयोटा की पावर मैं कहता हूं कि 21 है, तो आयोटा की पावर 21 को दो हिस्सों में तोड़ लो। आयोटा की पावर 20 अलग कर लो और आयोटा की पावर 1 अलग कर लो। बेटा आयोटा की पावर 20 को हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर 10 अलग हो जाएगा। आयोटा की पावर 20 है, 20 को मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूं, आयोटा स्क्वायर की पावर 10 और आयोटा की जगह आयोटा। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 की पावर 10 है, -1 की पावर 10 है, -1 की पावर 10 का मतलब 1 और 1 की आयोटा से करूंगा तो फिर से आंसर आयोटा आ जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी आयोटा को ब्रेक डाउन किया जा सकता है। ये मैंने एग्जांपल लिया, किससे? केवल हमें यह पता होना चाहिए कि आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। इससे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो इजीली। ठीक है बेटा, ये रूल नंबर कौन सा था बेटा? 4 रूल था। रूल नंबर 5 आता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं। देखिए ध्यान से सुनना बेटा, एडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल लेके समझिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं। मान लीजिए पहला कॉम्प्लेक्स है 3 + 4 आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स है Z2, दूसरा कॉम्प्लेक्स है 4 + 3 आयोटा। हमें इन दोनों को ऐड करना है, हमें दोनों को ऐड करना है, Z1 + Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका क्या होता है? देखो रियल वाला रियल के साथ ऐड होता है, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ ऐड होता है। मैं दोबारा बता देता हूं, रियल वाला रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। याद हुआ? रियल रियल के साथ जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ जाएगा। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो रियल को रियल के साथ ऐड करो तो 7 हो गया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करो तो 7 आयोटा हो गया। ये आंसर हो गया। तो क्या आपको ऐड करना आ गया बेटा? क्या आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना आ गया बेटा? रियल रियल के साथ ऐड होगा, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स के साथ ऐड होगा और ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा। बिल्कुल सब्ट्रैक्शन भी ऐसी होगा। रूल नंबर 6 पे जानते हैं बेटा। रूल नंबर 6 हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस कैसे करते हैं। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलेंगे, घबराना मत। मान ले Z1 है बेटा 2 + 2 आयोटा और Z2 है मेरे पास बेटा 3 + 4 आयोटा और मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है Z1 - Z2। तो पहले में से दूसरे को माइनस करो बेटा। 2 में से 3 माइनस, रियल रियल से माइनस होगा, 2 में से 3 माइनस करोगे -1 आएगा और 2 में से 4 माइनस करोगे -2 आयोटा आएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्या बेटा समझ में आ गया? तो ऐड भी इसी प्रकार से होगा, ऐड भी इसी प्रकार से होगा और सब्ट्रैक्ट भी इसी प्रकार से होगा। रियल वाला रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। रियल वाला रियल के साथ माइनस होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ माइनस होगा। नाउ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ जी का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। समझिए, अब आपको मल्टीप्लाई करनी है। किसकी मल्टीप्लाई करनी है? मैं कहता हूं Z1 जो है वो 4 आयोटा है और Z2 जो है वो मेरा 5 + 3 आयोटा है। मैं मान ली ये क्वेश्चन है, Z1 4 आयोटा है, Z2 5 + 3 आयोटा है। मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, Z1 × Z2 मुझे दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 आयोटा की मल्टीप्लाई करनी है, किससे मल्टीप्लाई करनी है? तो 5 + 3 आयोटा। मल्टीप्लाई सिंपल जैसे आप लोग करते हैं वैसे करोगे। 4 आयोटा की 5 से करो तो ये हो गया 20 आयोटा, प्लस 4 आयोटा की 3 आयोटा से करो तो 4 3 12 हो गया और आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। आप सब जानते हो बेटा, आप सब जानते हो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो 12 की -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 होगा। तो ये आंसर आ गया। तो देखो कुछ भी नहीं है, इतना आसान चैप्टर है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप इस चैप्टर में खो जाओगे अगर आपने वीडियो देख लिया ना पूरा। मेरा कोई ऑब्जेक्ट केवल NCERT नहीं है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं हमारा ऑब्जेक्ट बहुत आगे जाना है। अगर आपको केवल NCERT के क्वेश्चन करने हैं तो आप काम करो, वीडियो को 10 मिनट 15 मिनट आगे कर लो और आप NCERT के क्वेश्चन कर लो। नमस्ते बाय बाय, हो गया काम। लेकिन आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये गारंटी है मेरी। अगर आपको डेप्थ में समझना है, कॉम्प्लेक्स नंबर खून में लाना है, ब्लड में लाना है, तो पहले वीडियो को पूरा देखो, आपके एक एक रग में आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखिए Z1 क्या था? 4 आयोटा, Z2 क्या था? 5 + 3 आयोटा। हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लिया, फर्स्ट नंबर के साथ, सेकंड नंबर के साथ, सिंपल मल्टीप्लाई।
20 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, 12 की -1 से करूंगा तो -12, ये आपके सामने मल्टीप्लाई हो गया। नाउ अब हमें डिवाइड करना है बेटा, डिवाइड। मैं आपको सब कुछ सिखाना चाहता हूं, डिवाइड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करता है, तो डिवाइड में घबराना नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा सर जी? मान लीजिए आपके पास G1 जो है वो 2 आयोटा है और G2 जो है वो आपके पास 6 + 4 आयोटा है, इस प्रकार से है। और आपको G2 को डिवाइड करना है G1 से, तो बिल्कुल आसान तरीके से G2 क्या है, तो 6 + 4 आयोटा अपॉन में G1 क्या है, 2 आयोटा। देखिए 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ है, 2 2 2 कैंसिल कर दो भैया, 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी है, या तो कॉमन ले लो। 2 कॉमन लोगे तभी, ऐसा मत करना कभी भी बच्चों की तरह, कभी 2 को 6 से काट दो या 2 को 4 से काट दो, ऐसे नहीं करता, कॉमन लेके करता है। तो 2 यहां से कैंसिल, 2 यहां से कैंसिल, 2 यहां से कैंसिल, 2 कैंसिल करोगे 3 बचेगा, 2 कैंसिल करोगे 2 आयोटा बचेगा और 2 कैंसिल करोगे तो केवल आयोटा बचेगा, ये आंसर आ गया। तो डिवाइड भी बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह करना है, जैसे हमने बचपन में सीखा था। क्या आपको 8 रूल समझ में आ गया बेटा? एक बार जल्दी से मैं रिवाइज कराना चाहता हूं कि मैंने अब तक आपको क्या सिखाया। एक बार दोबारा स्टार्टिंग से बताता हूं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। उसके बाद मैंने आपको हिस्ट्री समझाई कि जब डी पॉजिटिव आता था तो हम लिखते थे रियल नंबर, और डी अगर नेगेटिव आता था तो हम लोग लिखते थे नो रियल। नो रियल मतलब इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसकी वैल्यू हम आगे सॉल्व नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हम 11th में सॉल्व करेंगे। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 3, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a + b आयोटा। यहां a का मतलब है रियल पार्ट, b का मतलब है इमेजिनरी पार्ट। बेटा √-1 की वैल्यू आयोटा होती है, स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इस प्रकार से मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए कि कितने भी पावर आ जाए हम किसी भी प्रकार से इनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ऐड कैसे करते हैं, तो ऐड करने का तरीका, माइनस कैसे करते हैं तो माइनस करने का तरीका, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का तरीका, डिवाइड कैसे करते हैं तो डिवाइड करने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया। नाउ रूल नंबर 9, बेसिक रूल नंबर 9, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल, a + b का होल स्क्वायर। हम सबको पता है, कहोगे सर जी क्या बात करो भैया, मैं सब कुछ लेके चलता हूं, क्या पता आपको नहीं आता हो। 2ab फिर a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab। मैं सब कुछ सिखाना चाहता हूं, मैं कुछ छोड़ता ही नहीं भाई, मैं सब कुछ। भले अब ये देखो 9th क्लास का फॉर्मूला है, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी क्या लिखवा रही है, तो 9th क्लास का फॉर्मूला है, 11th में लिखवा रहे, बिल्कुल लिखवाऊंगा भैया। a + b का होल क्यूब, तो a³ + b³ + 3a² और +3ab²। बेटा 9th क्लास में 2 साल हो चुके हैं, फॉर्मूला भूल जाते हैं, इसलिए हमें हर फॉर्मूला लिखवाता हूं मैं। a - b का होल क्यूब, ए फॉर्मूला होता है a³ - b³ - 3a²b और +3ab²। ये आपका टोटल फॉर्मूला 9 आ चुका है। क्या आपने नोट कर लिया बेटा? ये 9 कॉन्सेप्ट आपको नोट करने हैं। एक कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा जब मैं 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पहले कराऊंगा। पहले स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन स्टार्ट के जो शुरू के आपके एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो इन मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। पहले हम स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा इन 9 रूल के बेस पर। अब आपको 9 जो 10 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के 5.1 के वो सॉल्व कर लिए, देन मैं आपको सिखाऊंगा एक और कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट नंबर 9 है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं अभी, कॉन्सेप्ट नंबर 10, जो मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगा तब आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 10 के बाद। तो जगह छोड़ देना, थोड़ी सी जगह छोड़ देना कॉन्सेप्ट नंबर 10 के लिए, क्योंकि वो तब आएगा जब आपको ये पहले कुछ शुरू के 10 क्वेश्चन सिंपल वाले आ जाए। क्या मैं स्टार्ट करूं बेटा? तो चलिए सभी बच्चे तैयार रहिए, कॉपी में पहले 9 कॉन्सेप्ट जल्दी से, आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, मैं भी जरा पानी पी लूं। 2 मिनट का आपके पास ब्रेक है बेटा, जल्दी से 9 कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए, कमाल देखना कितना जल्दी हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से पहले इन्हें नोट डाउन करो। चलिए बेटा, अगर आपने रूल समझ लिया हो तो देखिए बेहतरीन मजा आएगा आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 करने में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपको 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आपको एक्सप्रेस करना है बेटा इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। अब a + आयोटा b हो या a + b आयोटा, दोनों का मतलब ये है, इट मींस आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास है 5 आयोटा। तो जो क्वेश्चन है पहले वो लिखेंगे, 5 आयोटा - 3/5 आयोटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है,
ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ है 5 आयोटा अपॉन में -3 आयोटा अपॉन में 5। ये क्वेश्चन है, ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लो, एक बार देख लो बेटा। 5 आयोटा -3 अपॉन 5 आयोटा, -3 अपॉन 5 आयोटा, इसको हमें सॉल्व करना है। बड़े आराम से सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए 5 और 5 आपका कैंसिल हो जाता है, -3 की जगह -3 आएगा, आयोटा की आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा स्क्वायर आएगा। हम सब जानते हैं बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। -3 से -1, -3 से -1 की मल्टीप्लाई करो बेटा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 होता है, तो 3 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में केवल रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में केवल रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो आप चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो, आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, या आपको और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो आप लिख सकते हो प्लस में 0 आयोटा। आप 0 आयोटा भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कह रहा था। चाहो तो इक्वल टू 3 में छोड़ दो, या आप चाहो तो इस फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? चाहो तो यहीं छोड़ देना, यही आंसर होगा आपका। बाकी आप लिखना चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, और अच्छे से लिखना चाहो तो। चलिए, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2। आपको A to Z सारे क्वेश्चन एक बार में समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर 19। चलिए स्टार्ट करते हैं। Z इक्वल टू आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। और मैंने आपको बताया था ऑड वाला कैसे सॉल्व होगा। आयोटा की पावर 9 है तो आयोटा की पावर 8 अलग कर लो और आयोटा अलग कर लो। आयोटा की पावर 19 है तो आयोटा की पावर 18 अलग कर लो और आयोटा अलग कर लो। यही तो आपको समझाया था बेटा, यही तो मैंने आपको प्रोसीजर समझाया था। अब आयोटा की पावर 9 है, 9 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 8 अलग कर लो, आयोटा अलग कर लो। 19 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 19 भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 18 अलग कर लो, आयोटा अलग कर लो। नाउ इसको ब्रेक डाउन करते हैं। आयोटा की पावर 8 का मतलब होता है आयोटा स्क्वायर की पावर 4 इंटू में आयोटा। आयोटा की पावर 18 का मतलब बेटा आयोटा की स्क्वायर की पावर 9 इंटू में आयोटा। अब आप जानते हो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। -1 की 4 पावर, -1 की 4 पावर यानी -1 की अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और 1 की आयोटा से करोगे तो आयोटा आएगा। थोड़ा शॉर्टकट समझो इस बात को। आयोटा स्क्वायर बेटा -1 होता है, -1 की पावर 4 है तो 1 आएगा, और 1 की आयोटा से करोगे तो आयोटा आएगा। देखिए आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। -1 की 9 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, और -1 की आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा आएगा। आयोटा से आयोटा कैंसिल, 0 आ गया। 0 ही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इट मींस यहां रियल पार्ट तो 0 है, इमेजिनरी पार्ट हमें नहीं पता। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 4 तो 1 की 1 आयोटा से तो आयोटा। -1 है, -1 की 9 टाइम मल्टीप्लाई करो तो -1 रहेगा, -1 की आयोटा से करोगे तो माइनस आयोटा, आयोटा कैंसिल, 0 आ गया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया, बड़ा आसान था। नाउ चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और मैं जानता हूं आप में से बहुत बच्चे उतावले होंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। आयोटा की पावर -39, आयोटा की पावर -39। देखिए बेटा क्वेश्चन आपके सामने है, z इक्वल टू आयोटा की पावर -39। ठीक है बेटा, देखिए बच्चों आराम से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। आयोटा अब -39 है, -39 है, पावर माइनस में है, पावर बेटा माइनस में है। और जब किसी की पावर माइनस में होती है तो हमें बचपन से सिखाया उसे अपॉन में लिख लो, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में आयोटा की पावर 39। पावर माइनस में है, पावर माइनस में है, तो इसको हमने अपॉन में लिख दिया। अब 39 तो 2 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो इसका मैंने मेथड बताया था, आयोटा की पावर 38 अलग कर लो और आयोटा अलग कर लो। ऐसा तो हम कर सकते हैं ना, 39 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आयोटा की पावर 38 अलग कर लो, आयोटा अलग कर लो। नाउ क्या मैं 38 को ब्रेक डाउन कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। आयोटा स्क्वायर की पावर 19 आएगा, 38 को मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूं। कैसे ब्रेक डाउन करूंगा बेटा? आयोटा स्क्वायर की पावर 19 आ जाएगा, 38 को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, आयोटा स्क्वायर की पावर 19 आ गया, और आयोटा की जगह आयोटा एज इट इज लिख दिया। ठीक है बेटा, अब आप एक बात बताइए मुझे कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है? तो -1 होता है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की 19 टाइम मल्टीप्लाई करो तो -1 आएगा।
आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की 19 बार मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा, एंड -1 की आयोटा से करोगे तो बच्चों माइनस का आयोटा आएगा। और आयोटा को कभी भी हम अपॉन में नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये अंडर रूट होता है, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो एक बार आयोटा ऊपर आएगा, एक बार आयोटा नीचे आएगा। 1 की आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, आयोटा की आयोटा से करोगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा की जगह आयोटा। एक बात बताओ बेटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो -1 और माइनस प्लस हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस और माइनस प्लस हो गया, अपॉन में 1 लिखते नहीं है, इसलिए आयोटा जो होगा वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, यानी अगर आपको और खूबसूरती के साथ लिखना है तो आप लिख सकते हो z = 0 + आयोटा। आप ऐसा भी लिख सकते हो, बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं बस सिर्फ आपको बता रहा हूं ऐसा भी लिखा जा सकता है। बाकी आपका आंसर जो होगा आयोटा होगा, वो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो आयोटा की पावर माइनस में था तो माइनस पावर होती नहीं है, हम इसने अपॉन में लिख दिया। 39 को हमने दो हिस्सों में तोड़ लिया, 38 अलग कर लिया, आयोटा अलग कर लिया। 38 को ब्रेक डाउन कर लिया, 2 की पावर 19, आयोटा अलग कर लिया। आयोटा स्क्वायर होता है -1, -1 की 19 टाइम करोगे तो माइनस आएगा, माइनस की 1 से करोगे तो आयोटा आएगा। आयोटा ऊपर, आयोटा नीचे, 1 के आयोटा से आयोटा, आयोटा 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 स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में 1 हम लिखते हैं, तो आयोटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया था बेटा, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। आपको दिया हुआ है 3 7 + आयोटा 7 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, z = 3 ब्रैकेट 7 + आयोटा 7। आयोटा 7 की जगह आप 7 आयोटा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख सकते हैं। 7 + 7 आयोटा, 7 + 7 आयोटा, और फिर आयोटा 7 + 7 आयोटा सेम है, प्लस आयोटा और ब्रैकेट में 7 + 7 आयोटा। चलिए सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखाया था कैसे मल्टीप्लाई करते हैं रियल और कॉम्प्लेक्स का आपस में। 3 की बेटा 7 से करोगे तो 21 बन जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे 21 आयोटा बन जाएगा, प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई 7 से करोगे 7 आयोटा बनेगा, और आयोटा की मल्टीप्लाई 7 आयोटा से करोगे तो 7 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। 21 की जगह 21, प्लस की जगह प्लस, बेटा 21 आयोटा और 7 आयोटा, ये दोनों आयोटा ऐड हो जाएंगे। 21 आयोटा और 7 आयोटा दोनों मिलके हो जाएगा 28 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा? -1। 7 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -7 हो जाएगा। 21 में से 7 माइनस करो, 21 में से 7 माइनस करोगे 14, क्योंकि रियल में से रियल माइनस होता है। 21 में से 7 माइनस करो बेटा 14, और प्लस का बच जाएगा 28 आयोटा। तो ये आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा आंसर। और कितना आसान क्वेश्चन बताओ 11th क्लास के लेवल पर, कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत आप समझिए 11th क्लास का स्टैंडर्ड है, और कितने 2-2 3-3 लाइन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा। कितना आसान हो सकता है समझिए इस बात का। 10th से ज्यादा, 10th में 5 चैप्टर किया था, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, याद कीजिए कितने धासु क्वेश्चन थे, इसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बड़ा इजी है, बहुत आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट का कमाल है। हमने करा क्या? मल्टीप्लाई करा। ये तो हम 7th क्लास में भी करते थे। 3 की 7 से 21, 3 की 7 से 21, आयोटा की 7 से 7, और आयोटा स्क्वायर 21, इसको और इसको ऐड कर दिया तो 28 हो गया। आयोटा स्क्वायर -1, 7 की -1 से -7, 21 में से 7 माइनस करो 14, और प्लस 28 आया, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, आपने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये है, 1 - आयोटा, एक ब्रैकेट में है 1 - आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, z = 1 - आयोटा, एक ब्रैकेट में तो ये है, और माइनस आगे क्या है 1 - आयोटा, फिर -1 + 6 आयोटा, -1 + 6 आयोटा, -1 + 6 आयोटा। अब आयोटा 6 लिख लो या 6 आयोटा लिख लो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं बच्चों। z = बड़ा आराम से सॉल्व करेंगे। z = 1 की जगह 1 होगा, माइनस की जगह माइनस होगा, आयोटा की जगह बिल्कुल आयोटा होगा, माइनस और माइनस कैंसिल होके +1 बन जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस होता है 6 आयोटा। नाउ z की जगह z रखेंगे, रियल वाला रियल के साथ, रियल वाला रियल के साथ। तो रियल कौन कौन है? एक ये रियल है और एक ये रियल है, तो 1 और 1 को ऐड करोगे तो 2 बन जाएगा, और माइनस आयोटा और -6 आयोटा, माइनस का 7 आयोटा।
बेटा 1 और 1 को ऐड करोगे 2 बनेगा, और माइनस आयोटा और माइनस 6 आयोटा, माइनस का 7 आयोटा। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 2 लाइन में आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। कितना आसान था। 1 की जगह 1, माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस 1, प्लस माइनस माइनस, रियल वाला रियल के साथ, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 के।